चिंपैंजियों की सखी जैन गुडहल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय सिमली एजुकेशन में। आज हम आप लोगों के लिए एक रोचक कहानी चिंपैंजियों की सखी जैन गुडहल लाए हैं। आशुतोष अग्निहोत्री ने लिखे हैं। आज जब हम अपने आसपास देखते हैं तो लोगों को अपनी ही चिंता में डूबा हुआ पाते हैं। हर किसी का यही लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति, साधन और सुविधाएं जुटा लें। जो ऐसा कर लेते हैं लोग उन्हें ज़्यादा कामयाब इंसान मान लेते हैं, भले ही उनकी इस कामयाबी के लिए दूसरों को कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जिस तरह से धरती को जोतते, बोते, खोदते, गंदा करते और बिगाड़ते हैं, उससे कितने प्राणियों को उजाड़ना पड़ता है। हमारे फैलाए प्रदूषण की सबसे ज़्यादा कीमत किसको चुकानी पड़ती है? क्या यह धरती और इसके संसाधन केवल मनुष्यों के उपभोग के लिए है? क्या इसमें सभी प्राणियों और उसकी आने वाली पीढ़ियों का बराबर हिस्सा नहीं है? इंसानी करतूतों के कारण आज धरती में जीवन का भविष्य संकट में घिरा नहीं नजर आता है। वैज्ञानिक चेता रहे हैं कि अगर हमने अपनी आदतें नहीं बदली और प्रकृति का अनियंत्रित दोहन जारी रखा तो हम शायद अगली सदी का मुंह नहीं देख पाए। वे कह रहे हैं कि हमें मनुष्य विकास के मनुष्य केंद्रित दृष्टिकोण से बाहर आकर देखना चाहिए। धरती तभी उर्वरा और जीने लायक बनी रह सकती है जब इसके संसाधनों का इसकी सभी संतानों के बीच न्यायपूर्ण बंटवारा होगा। आज धरती को बचाने की मुहिम जुटे वैज्ञानिकों में एक बड़ा नाम है मशहूर वनरविद जैन गुडहल का। जैन गुडहल ने अपने जीवन के 40 साल चिंपैंजियों को जानने, समझने और बचाने की खातिर अफ्रीका के जंगलों में बिता दिए। उनके काम की बदौलत आज हम मनुष्य के इस सबसे करीबी रिश्तेदार के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जैन को जानना प्रकृति की गोद में वापस लौटने जैसा है। आज हम जैन गुडहल की कहानी सुनेंगे। वैलेरी जैन मॉरिस गुडहल का जन्म 3 अप्रैल 1934 को लंदन में हुआ था। उसके पिता का नाम मॉर्टिमर हॉर्बर्ट मॉरिस गुडहल था और वह एक कारोबारी थे। माँ मार्गरेट माय फेनवे जोसेफ उपन्यास लिखा करती थी। जैन जब मुश्किल से 1.5 साल की थी तो लंदन के चिड़ियाघर में पहली बार किसी चिंपैंजी शिशु का जन्म हुआ। जैन के पिता ने इस अवसर पर अपनी बेटी को एक छोटा सा खिलौना चिंपैंजी ला कर दिया, जिसका नाम उन्होंने जुबली रख दिया। तब कौन जानता था कि पिता का यह छोटा सा तोहफा जैन को दुनिया का सबसे बड़ा चिंपैंजी विशेषज्ञ बना देगा। उसकी माँ की एक सहेली इस खिलौने को देख के बुरी तरह डर गई। सहेली को लगा कि यह खिलौना जैन को सपनों में आकर डराएगा, मगर जैन कहती है कि जानवरों के प्रति उनके अगाध प्रेम की वजह यह खिलौना ही था। आज 83 साल बाद भी जुबली चिंप उनकी टेबल पर बैठा मुस्कुराता है। जैन जब 10 साल की हुई तो उन्हें किताब पढ़ने का चस्का लग गया, खास तौर पर जंगल के बारे में लिखी किताबों का। उनके पास बहुत थोड़े पैसे होते थे, इसलिए वे पुरानी किताबों की दुकान से सेकेंड हैंड किताबें खरीद लाती और एक पेड़ की डाल पर बैठकर पढ़ती। एक बार एक ज़बरदस्त किताब उनके हाथ लगी। इस किताब को पूरी ख़त्म करने पर ही वह पेड़ से उतरी। यह किताब थी टार्जन ऑफ द एप्स और इसके बाद तो उन्हें टार्जन से प्यार हो गया। ऐसे ही द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटिल नाम की किताब पढ़कर वह अफ्रीका जाने के ख्वाब देखने लगी। डॉक्टर डूलिटिल इस किताब का नायक था जो अफ्रीका के जंगलों में घुमा करता था और जानवरों से बात कर लेता था। जैन सोचती थी कि काश वह भी अफ्रीका के जंगलों में जानवरों के बीच रह पाती। जैन जब 12 साल की थी तो उनके माता पिता अलग हो गए। माँ के पास गुजारे भर को पैसे होते थे। 16 वर्ष की आयु में जैन ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। आगे कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। घर चलाने के लिए उन्हें
कई तरह की नौकरियां की। कुछ समय जैन सेक्रेटरी का काम करती रही। 1956 में उनकी एक दोस्त ने उन्हें अफ्रीका देश केन्या में अपने फार्म हाउस में घूमने का न्योता दिया। पैसे कमाने के लिए जैन ने वेट्रेस की नौकरी की। 5 महीने के भीतर उन्होंने इतने पैसे जुटा लिए कि समुद्री टिकट लेकर वह अपनी दोस्त के पास केन्या जा सकती थी। 1957 में जैन का सपना साकार हुआ और वह केन्या पहुंच गई। जैन को अफ्रीका इतना भाया कि उन्होंने वहीं रहने का फैसला कर लिया। वन्य जीवन में गहरी रुचि के कारण उनकी मुलाकात जाने माने पुरातत्वविद प्रोफेसर लुईस लीकी से हुई। प्रोफेसर लीकी उन दिनों वानरों व मनुष्य का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे। अपनी रुचियों के प्रति जैन के समर्पण को देखकर प्रोफेसर लीकी ने उन्हें अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। प्रोफेसर लीकी को ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो जंगल में रहने वाले चिंपैंजियों के व्यवहार का बारीकी से अध्ययन कर सके। जैन से मिलकर उन्हें लगा यह लड़की इस काम के लिए सबसे अच्छी रहेगी। प्रोफेसर लीकी मानते थे कि जंगल में रहकर शोध करने के मामले में पुरुषों की तुलना में ज्यादा धैर्यवान महिलाएं बेहतर साबित होती है। जैन की तो जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई। जंगल में रहने से पहले जैन कुछ दिन के लिए लंदन आए ताकि यह चिड़ियाघर में रह रहे चिंपैंजियों के व्यवहार को थोड़ा बहुत समझ सके। इस बीच प्रोफेसर लीकी ने जैन की पगार भी बढ़ा दी ताकि वह निश्चिंत होकर अपना काम कर सके। 1960 में 26 वर्ष की उम्र में जैन गुडहल नैरोबी से करीब 1000 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में तंजानियाई गॉम्बे नेशनल पार्क के घने जंगलों में पहुंच गई। यहाँ 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के दायरे में करीब 150 चिंपैंजी रहा करते थे। जैन को उन्हें अपनी मौजूदगी की आदत डालने में महीनों लग गए। वह धूप बारिश की परवाह किए बिना पूरा दिन दूर से उन्हें देखती रहती। धीरे धीरे चिंपैंजी उनकी मौजूदगी के अभ्यस्त हो गए और उन्हें अपने नजदीक आने देने लगे। इस तरह जैन चिंपैंजियों के व्यवहार पर अपना अध्ययन शुरू किया था। उनके लिए यह बिल्कुल नया क्षेत्र था, ना ही उनके पास इस तरह के काम का कोई प्रशिक्षण था। एक तरह से जैन को इस बात का फायदा ही हुआ। चिंपैंजियों पर नज़र रखने और उनके व्यवहार को रिकॉर्ड करने उन्होंने अपने खास तरीके खोज निकाले। जैन हेरक चिंपैंजी को एक नाम देकर उसके व्यवहार पर नज़र रखने लगी। उनका तरीका जीवों के वैज्ञानिक नामकरण के परंपरागत तरीके से बिल्कुल अलग था। जहां अन्य वैज्ञानिक जानवरों को नंबर से पहचानते थे, जैन ने हर एक चिंपैंजी को उनके व्यक्तित्व के अनुरूप नाम दिया। शुरू में चिंपैंजी उनसे डरते थे और उन्हें देखकर भाग जाते थे। जिस बूढ़े चिंपैंजी से सबसे पहले उसकी दोस्ती हुई, उसका नाम उन्होंने डेविड ग्रेवियर्स रखा था, क्योंकि उसकी टुड्डी के बाल सफ़ेद पड़ने लगे थे। ग्रेवियर्ड भोजन की तलाश में अक्सर जैन के तंबू तक पहुंच जाता था। एक बार जब ग्रेवियर्ड उनके करीब पहुंचा तो जैन ने एक केला उसे दिखाते हुए अपनी कमीज में छुपा लिया। ग्रेवियर्ड ने पास आकर उनकी कमीज से केला निकाल लिया। अब वह जैन से बिल्कुल नहीं डरता था। बाद में वह उन्हें अपने परिवार से मिलाने भी ले गया। इस तरह जैन की जान पहचान परिवार के बाकी सदस्यों गीगी, मिस्टर मैकग्रेगर, गोलियत, फ्लो और फ्रोडो से भी हो गई। अब जैन पूरा दिन इस चिंपैंजी परिवार के साथ बिताने लगी। वह बड़े ध्यान से इसके सदस्यों की हरकतों को देखती और नोट करती रहती। इस परिवार ने उन्हें अपने सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। जैन पूरे 2 साल तक इस परिवार के साथ रही और उन्होंने चिंपैंजियों के बारे में अब तक अज्ञात कई बातों को उजागर किया। अब तक माना जाता था कि चिंपैंजी शाकाहारी होते हैं, लेकिन चिंपैंजियों के साथ रहते हुए जैन ने देखा कि किस तरह डेविड ग्रेवियर्ड का परिवार शिकार को घेर कर मारता और उसका मांस खाता। उनकी इस खोज पर शुरू में वैज्ञानिकों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैन के सबूत इतने मजबूत थे कि उन्हें गलत साबित करना असंभव था। इस तरह से जैन ने ही सबसे पहले यह पता लगाया कि चिंपैंजी भी इंसानों की तरह औजारों का इस्तेमाल कर लेते हैं। उन्होंने देखा कि चिंपैंजी दीमकों को खाने के लिए लकड़ी की तीली की मदद से उन्हें बॉम्बी से बाहर निकालते हैं। इसके लिए पहले वे लकड़ी को छीलकर उसे
तीरी की शक्ल देते हैं। इससे पहले माना जाता था कि सिर्फ इंसान ही औजारों का इस्तेमाल कर सकता है। चिंपैंजियों के करीब रहकर जैन ने पाया कि इंसानों की तरह उसके भी अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं। कुछ दयालु, कुछ शांत और परोपकारी होते हैं तो कुछ झगड़ालू व आक्रामक। इसके अलावा वे खुशी, गुस्सा और उदासी जैसे भाव भी प्रकट करते हैं। इस तरह ग्रेबियर्ड की दोस्ती ने जैन के लिए चिंपैंजियों के बीच जीवन और उनकी आदतों के बारे में गहराई से जानने का मौका दिया। 1962 में जैन प्रोफेसर लीकी की सलाह पर अपनी पढ़ाई पूरी करने की खातिर कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर आई। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और पीएचडी की डिग्री हासिल की। अब तक उनका नाम और काम काफ़ी शोहरत हासिल कर चुका था। वह चाहती तो किसी नामी विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए आराम की ज़िंदगी बिता सकती थी, लेकिन जैन तो जैसे जंगल के लिए ही पैदा हुई। वह चिंपैंजियों के अपने परिवार में वापस लौट आई। लेकिन अब चिंपैंजियों के जीवन में मुसीबतों के बादल मंडराने लगे थे। गोवे के जंगलों पर धन पशुओं की नज़र लग गई। औद्योगिक ज़रूरतों के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे। चिंपैंजियों की रिहायश का इलाका सिकुड़ने लगा था। शिकारी उन्हें मारते थे और उनके बच्चों को चिड़ियाघरों या शौकिया शहरियों को ऊंची कीमत पर बेच डालते। जैन को लगा कि चिंपैंजियों को अगर बचाया नहीं गया तो वे पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। चिंपैंजियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वह दुनिया भर में घूमने लगी। उन्होंने सरकारों को चेताया और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अपील की। जैन ने चिंपैंजियों पर कई किताबें लिखी। 1977 में उन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जैन गुडल इंस्टीट्यूट की स्थापना की। आज यह संस्था चिंपैंजियों व वन संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाती है। 1991 में जैन ने तंजानिया में 12 बच्चे के साथ रूट्स एंड शूट्स कार्यक्रम की शुरुआत की। आज 120 से ज़्यादा देशों के बच्चे इस अभियान के सदस्य हैं, जो धरती में जीवन को बचाए रखने के लिए अनेक तरह के जागरूकता अभियान चलाते हैं। जैन अब भी तंजानिया के जंगलों में जाती है और अपने भविष्य से अनजान चिंपैंजियों की नई पीढ़ी को किलकारियाँ भरते हुए देखती रहती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी। यदि अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।